प्राचीन काल की बात है। हिमालय की पवित्र चोटियों के बीच एक शांत वन था। उसी वन में एक अद्भुत पक्षी निवास करता था, काग भूसुंडी। वह कोई साधारण कौआ नहीं था, बल्कि महान तपस्वी, ज्ञानी और भगवान श्रीराम का परम भक्त था। कहा जाता है कि काग भूसुंडी ने अनेक युग देखे थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग सब उसके सामने बीते। उसका ज्ञान इतना गहरा था कि बड़े बड़े ऋषि भी उसके पास कथा सुनने आते थे। अहंकार और श्राप। काग भूसुंडी अपने तप और ज्ञान के कारण कभी कभी अहंकार में आ जाता था। एक बार उसने भगवान शिव का अपमान कर दिया। यह देख माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने काग भूसुंडी को बार बार जन्म और मृत्यु का श्राप दे दिया। श्राप पाकर काग भूसुंडी को बड़ा दुख हुआ। उसने तुरंत पश्चाताप किया और भगवान शिव की घोर तपस्या करने लगा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हें मोक्ष तो नहीं मिलेगा, पर तुम्हें अमरता मिलेगी और हर युग में राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यही कारण है कि काग भूसुंडी आज भी जीवित माने जाते हैं। राम भक्ति की महिमा। काग भूसुंडी को भगवान श्रीराम से अपार प्रेम था। वह बार बार रामायण सुनता, गाता और सुनाता। उसे न तो स्वर्ग चाहिए था, न मोक्ष, बस राम कथा चाहिए थी। एक बार गरुड़ जी को संशय हुआ कि एक कौआ इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। वे काग भूसुंडी के पास आए और उनसे प्रश्न किया। तब काग भूसुंडी ने गरुड़ जी को पूरी राम कथा सुनाई। सीता हरण, वनवास, हनुमान जी की लंका यात्रा, रावण वध और राम राज्याभिषेक। कथा सुनते सुनते गरुड़ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने स्वीकार किया, आज मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। काग भूसुंडी का संदेश। काग भूसुंडी सिखाते हैं कि जाति, रूप या योनि से कोई महान नहीं बनता। भक्ति और विनम्रता ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अहंकार पतन का कारण है। राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं। आज भी कहा जाता है कि जो श्रद्धा से राम कथा सुनता है, वहाँ काग भूसुंडी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं।